नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विराम चिन्ह से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विराम का अर्थ है। बताइए विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना, चलना, बैठना या इनमें से कोई नहीं। तो जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग हम करते हैं जब भी हमें किसी वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है। लिखावट में रुकावट या विराम के स्थानों को दर्शाने वाले चिन्ह होते हैं। बताइए जब हमें लिखना होता है तो अपनी लिखावट में रुकने के लिए या विराम देने के लिए कौन से चिन्हों को दर्शाते हैं? किससे? संकेत चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, रेखा चिन्ह होते हैं या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो भाई देखो, जब हम किसी भी शब्द को, वाक्य को या पूरे के पूरे स्टोरी को जब हम लिखते हैं तो हम वहां बीच बीच में कुछ कुछ देर के लिए रुकते हैं। तो रुकने का मतलब है हम किसी को बता नहीं पा रहे कि यहाँ पर रुकना है, तो हम क्या करेंगे? हम वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने कहा, क्या होगा? मैंने कहा के बाद विराम चिन्ह लगा दिया। इसके बाद मैंने कहा कहने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकना है ना, कुछ सेकंड के लिए रुकना है। तो ये कौन सा चिन्ह है? ये जो लगाया इसको कहते हैं विराम चिन्ह। तो इन्हीं विराम चिन्हों का हम अपनी लिखावट में प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से। भाई अगर विराम चिन्हों का अनुचित प्रयोग हो जाए यानी उचित प्रयोग हो जाए तो बहुत अच्छा है, बात सामने वाले को समझ में आ जाती है। लेकिन अगर समझ में ना आए, हम कहना कुछ चाह रहे हैं और हमने कह कुछ दिया, तो क्या होगा? तो अनुचित प्रयोग से क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखिए कैसे, छोड़ दो, नहीं छोड़ो मत मारो। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करूं अगर, तो इसके दो मतलब निकल जाएंगे मेरे केवल विराम चिन्ह का प्रयोग गलत करने से। कैसे? छोड़ो मत मारो, इसका क्या मतलब हो गया? छोड़ो कहने के बाद जब हम कुछ सेकंड के लिए रुके तो क्या हुआ कि हमें कुछ कहना है कि छोड़ दो उसको, मारो नहीं, है ना। और अगर इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखा जाए, छोड़ो मत मारो, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? कि उसे छोड़ना नहीं है, उसे तो मारो। जब तक समझाने वाला व्यक्ति अब वहां तक पहुंचेगा तब तक तो काम हो चुका होगा, है ना। तो इसीलिए जब हम कहीं पर भी विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उसको गलत प्रयोग अगर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए आगे से अगर आप लोग भी कहीं पर विराम चिन्ह का प्रयोग करें तो थोड़ा सा सोच समझ के। ठीक है। तो चलिए इस ऑप्शन का, क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा 3। नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है? बताइए। कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता, वाक्य गठन सुंदर, लेखक की मनोदशा या लिखावट में सुंदरता। बताइए किस चीज का पता चलता है विराम चिन्हों के प्रयोग से? तो विराम चिन्हों के प्रयोग से कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता का पता चलता है। जब हम कोई कथन लिखते हैं या जब हम लिखा हुआ किसी का पैराग्राफ देखते हैं और उसमें तरह तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है तो वहां पर एक प्रभाव निकल कर आता है कि ये किस तरीके से लिखा गया है ना, और साथ में उसे पढ़ने में स्पष्टता भी होती है। हमें कंफ्यूजन नहीं होता कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हिंदी में विराम चिन्हों के रूप में प्रयोग होता था। यानी जो 19वीं शताब्दी थी उसके पूर्वार्ध तक विराम चिन्हों के रूप में क्या प्रयोग होता था? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई या पहला और दूसरा दोनों? बताइए क्या प्रयोग होता था? तो ये दोनों प्रयोग होते थे। देखिए ये दोनों प्रयोग होते थे, पहला भी और दूसरा भी। और ये वाला जो ऑप्शन है ये इन दोनों को शो कर रहा है। तो आंसर नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। ठीक है। यानी 1 पाई और 2 पाई का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में किस कॉलेज की स्थापना से हिंदी के विराम चिन्ह प्रभावित हुए? बताइए हिंदी में किस कॉलेज की स्थापना से हिंदी के विराम चिन्ह प्रभावित हुए? फोर्ट विलियम कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज,
ऑक्सफोर्ड कॉलेज या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। जो आंसर हमारा 1 है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज। ये क्वेश्चन पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आता रहता है, ठीक है, और आगे भी आ सकता है। तो हिंदी, क्योंकि हिंदी के बारे में बात है, हिंदी के कॉलेज के बारे में बात है, तो इसका नाम आ सकता है, इसीलिए आप लोग इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कौन सा कॉलेज है वो? फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। आंसर नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में किस भाषा के विराम चिन्ह आए हैं? बताइए किस भाषा से आए हैं विराम चिन्ह हिंदी में? संस्कृत से, अंग्रेजी से, उर्दू से या फारसी से? तो जो हमारे विराम चिन्ह आए हैं वो अंग्रेजी भाषा से आए हैं, ठीक है। हमने जो विराम चिन्ह प्रयोग किए हैं वो अंग्रेजी भाषा के किए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में लगभग कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं? बताइए, जल्दी बताइए। हिंदी में कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं? हिंदी में 17 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है। और विराम चिन्हों के ऊपर एक पूरी डिटेल में आपको बनाकर दे चुकी हूँ, आप लोग उसे देखिए। अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देखिए, पूरी की पूरी विराम चिन्ह एक ही वीडियो में आपको मिलेगा और बहुत डिटेल में मिलेगा सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से प्रयुक्त विराम चिन्ह। भाई जो मुख्य रूप से यानी बहुत ज्यादा बार जो विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो कौन कौन से होते हैं? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय, अधिबोधक। या सेकंड है संबद्धता विवरण, या तीसरा है कोष्टक, उद्धरण, योजक, लोप सूचक, संक्षेप, हंसपद, प्रतिशत समानता, या चौथे में आ जाएगा उपयुक्त सभी। बताइए। तो जो ऑप्शन हमारा फोर्थ है ना, फोर्थ, वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य या कोई एक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें बहुत सारे प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ खाली पूर्ण विराम प्रयोग करेंगे या अर्धविराम ही करेंगे या कोष्ठक ही करेंगे, कहीं पर भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी वाक्य में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह लगाया जाता है। जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्न सूचक या अल्प विराम। तो देखिए, जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जल्दी देखिए। हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। देखिए 4 सेंटेंस आपके पास हैं। अब इसमें बताइए कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको कौन सा लगा इसमें अशुद्ध वाक्य? भाई जो पहला वाला आंसर है ना, हाँ मेरा यही विचार है, हम हाँ कहने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुकना था। हाँ मेरा यही विचार है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हाँ मेरा यही विचार है। हाँ मेरा यही विचार है, ठीक है। और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहीं सौंदर्य तो कहीं कौरूप्य, कहीं उत्समग्नता तो कहीं शोक, कहीं संस्कृति तो कहीं विकृति, यही विश्व नियामक की लीला है। इस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अर्धविराम सबको पता है ना, अर्धविराम कैसा होता है? तो बताइए किसके बाद हुआ है? कौरूप्य और विकृति के बाद हुआ है। तो देख लेते हैं कौरूप्य और विकृति कहाँ लिखा हुआ है। कौरूप्य और विकृति, तो क्या ये अर्धविराम है? नहीं, ये तो अर्धविराम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट देखिए, है के बाद है लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। क्या है के बाद अर्धविराम प्रयोग हुआ है? नहीं। तीसरा क्या है? विश्व नियामक के मध्य, विश्व और नियामक के मध्य, क्या ये? बताइए जल्दी से, क्या ये आपका अर्धविराम है? नहीं, ये योजक चिन्ह है। और जो पहले वाला था ये अल्प विराम था, ठीक है। अर्धविराम कहाँ प्रयोग किया गया है? यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? शोक के बाद, ठीक है। अर्धविराम कहाँ प्रयोग किया गया है? शोक के बाद। नेक्स्ट देखिए, लिखते समय शब्द को दूसरे या एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रुकने पर प्रयोग किया जाता है। भाई जब हम किसी बात को लिख रहे हैं तो हमें
या तो एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करना है या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करना है, तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अपूर्ण विराम या प्रश्नवाचक? जल्दी बताइए कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? जैसे मैंने लिखा राम, मोहन, श्याम और राधा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 मैंने संज्ञा लिखी है, यहाँ पर मैं कौन सा वो विराम चिन्ह प्रयोग करूंगी? मैं यहाँ पर अल्प विराम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अल्प विराम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्हों में किस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? बताइए किस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो जो विराम चिन्ह है हमारा, उसमें पूर्ण विराम का सबसे अधिक होगा। क्यों होगा? अगर हम सिंपल सेंटेंस भी लिख रहे हैं तो लास्ट में हम विराम जरूर लगाएंगे, है ना? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे भाई? कोई भी सेंटेंस हम कंप्लीट करते हैं, चाहे उसमें कोई और विराम चिन्ह आया हो या ना आया हो, लेकिन पूर्ण विराम जरूर प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? आंसर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्प विराम का प्रयोग किसमें अशुद्ध है? देखते हैं किसमें अशुद्ध है। प्रिय महोदय, आपका पत्र मिला, ये तो राइट है। नेहरू ने कहा था आराम हराम है, ये भी राइट लिखा है। बस अब आप रहने भी दें। और चौथा है हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। तो बताइए किसमें अल्प विराम का जो मार्क लगा हुआ है या किसमें अल्प विराम गलत लगा हुआ है? जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, बस अब आप रहने दें, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए, बस अब आप रहने दें, है ना? तो भाई हो गया ना अर्थ का अनर्थ। अगर बस के बाद लगाते तो एक सही सेंटेंस निकल कर आता, बस अब आप रहने दें हमने। और यहाँ पर क्या लिख रहा है? बस अब आप रहने दें। तो कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा सेंटेंस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। क्या पूछा था? अशुद्ध पूछा था। क्या पूछा था? अशुद्ध पूछा था। शुद्ध पूछते तो ये तीनों हो जाते, अशुद्ध पूछा है इसीलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में अल्प विराम का उचित प्रयोग हुआ है। देखिए अल्प विराम का उचित प्रयोग कहाँ हुआ है? मोहन श्याम, राम मोहन श्याम और मोहन सोहन सो गए। 1 14 17 20 24 या रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून या उपयुक्त सभी में? जल्दी से बताइए। तो देखिए जो तीनों ऑप्शन है, तीनों में सही, बिल्कुल सही अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट हो जाएगा। यानी सभी में सही तरीके से प्रयोग किया गया, उचित प्रयोग तीनों में हुआ है, तो आंसर नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अल्प विराम का प्रयोग होता है समानाधिकरण, भावातिरेक, कई एक क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ या उपयुक्त सभी में। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? जल्दी बताइए, बताइए कहाँ होता है अल्प विराम का प्रयोग? कई एक क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहां प्रश्न पूछा जाए तो वहां चिन्ह प्रयुक्त होता है। भाई प्रश्न पूछा जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ रहते हो, चलिए आप कहाँ रहते हो, कौन सा मार्क लगाएंगे बाद में? ये वाला चिन्ह लगा देंगे। ये कौन सा चिन्ह है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ क्या पूछा गया है? जहाँ प्रश्न पूछा जाए, हमने प्रश्न पूछा, प्रश्नवाचक लगाया, तो यहाँ पर भी क्या टिक करेंगे? प्रश्नवाचक पर टिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को अभिव्यक्त करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। विस्मय, हर्ष और शोक, यानी विस्मय मतलब आश्चर्य, ठीक है, हर्ष मतलब खुशी और शोक मतलब दुख। इन तीनों वाक्यों को यानी इन तीनों भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक या अर्धविराम। देखिए लाघव चिन्ह कैसा होता है? लाघव चिन्ह को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक ऐसे बनाते हैं, अर्धविराम ऐसे बनाते हैं, विस्मयादिबोधक ऐसे बनाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा चिन्ह अब प्रयोग होता है? जल्दी से बता दीजिए। जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना, वो अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने भावों को जताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम कहीं पर आश्चर्यचकित किसी चीज को देखते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओह, क्या बोलते हैं? हो,
से बोलते हैं ह। अरे ऐसे ही बोलते हैं ना, तो ऐसे ही मार्क लगाते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनको कहते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाए। संबद्धता सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबद्धता सूचक प्रयोग चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य में कुछ ज्यादा देर रुकने के लिए, वार्तालाप में आगे के संवाद को प्रकट करने के लिए, किसी बात को अलग करने के लिए, या विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए। जल्दी से बताइए कहाँ किया जाता है। तो देखिए, जो संबद्धता सूचक शब्द होते हैं या संबद्धता सूचक चिन्ह होते हैं, उनका जो प्रयोग किया जाता है वो वाक्य में कुछ ज्यादा देर रुकने के लिए किया जाता है। ठीक है, संबद्धता सूचक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य में कुछ ज्यादा देर रुकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? 1 राइट हो जाएगा। तो आज के सेशन के ये 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, जो कहाँ से थे? विराम चिन्ह से। तो अब आप लोग भी जल्दी जल्दी से विराम चिन्ह को पढ़ लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। इसके बाद एक सीरीज में और विराम चिन्ह करेंगे, जिससे हमारे विराम चिन्ह जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो उस सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप लोग कोर्स साथ के साथ करते चलेंगे तो एग्जाम्स तक डेफिनेटली आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का तो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आप लोग जल्दी जल्दी से सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।